है बहन। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी जस्ट अभी 10 मिनट पहले फोन बताया है और मैं कहीं और मेरे कल मोर्चा लगे हैं, मैं कहीं और के लिए और मैं ये बोल रही हूँ ऑन रिकॉर्ड, जो भी मेरे वीडियो बना रहे हैं, शासन के लोग हो या तुम लोग कोई भी हो, एक भी दुकान अगर बिना व्यवस्थापित करे हटती है ये चक्का जाम करो, फिर सब तुम जेल जाने की मैं भी जाऊंगी, पर बिना व्यवस्थापन की दुकान ही तोड़ना या तो ये लिखित में दे रहे हैं दुकान की तोड़ रहे। हमको ऐसा लग रहा है हमारा व्यक्तिगत तौर पे किया जा रहा है हमारे साथ। निगम को टारगेट नहीं है, आपने जहाँ जहाँ दुकान ने वीडियो बनाया रिकॉर्डिंग वापस लग रही है, बाकी दुकान लगता है आपको टारगेट करा जा रहा है। ये ने बोला मेरे को मिर्ची लगती है, बोले दुकान है ऑन रिकॉर्डेड, पत्रिका ने छापा हुई है, क्या है ये क्या तानाशाही है? ऐसा कमिश्नर कैसे चलेगा गांव के अंदर? अगर इनको मिर्ची लग रही है तो मैं क्या करूं? अरे ये पत्रिका में छाप रहे कमिश्नर साहब कह रहे हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो, वापस दो, वापस दो। ये सब की बात है। लोग भी पूरे इकट्ठा हो गया तो पूरे अधिकारी कर्मचारी एक लाइन से गिनना चालू करूंगी। पूरे जिला में बम पैसा चल रहा, पुलिस दारू चला रही, निगम चला रहा, सब चला रहा। गरीबों का ठेले नहीं देखते होते, इनको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? तो तुम बंगला बदल लो अपना भैया, तुम बंगला बदलो अपना, बोलो उनसे रोजगार हमको वापस दो, वापस दो, वापस दो। मिर्ची लगे तो बंगला बदलो, कमिश्नर आपको मिर्ची लगी तो बंगला बदलो। आज मैं अपने मोर्चे के लिए तैयारी में लगी हुई थी, तो मेरे पास में जब फोन आया कि यहाँ पे निगम का अमला दस्ता जो है, इनकी दुकानें जो कई सालों से ये लोग लगा रहे हैं, इनको तोड़ने आए हैं, चूंकि निगम की कार्यवाही पूरे शहर में चल रही है तो इनको भी तोड़ रहे हैं। तो मैंने इनसे निवेदन किया निगम से कि किस नियम के तहत आप इनकी दुकानें तोड़ रहे हैं। अगर इनको व्यवस्थापन आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इनकी दुकानें तोड़ दीजिए भाई। पहले तो ये है कि इनको व्यवस्थापित किया जाए। इन्होंने कर्जा लिया है हजारों का, इनकी EMI कैसे भरेंगे ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि ये अपना जीवन कैसे चलाएंगे। इसके लिए मानवता संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय से और कमिश्नर साहब से हमारा निवेदन है कि इन्हें पुनर्व्यवस्थापित किया जाए। एक चौपाटी सुंदर सी बना दी जाए कहीं पे भी, जहाँ पे जनता भी इसका लाभ ले सके और इनकी रोजी रोटी भी चलती रहे। पर मैं पूछना चाहती हूँ, पूरे जिले के अंदर अवैध तरीके से शराब की दुकान संचालित होती तो इनको पेट में दर्द नहीं होता। कमिश्नर महोदय का पत्रिका में एक चीज आया है, कमिश्नर महोदय ने कहा है मुझे मिर्ची लगती है इसलिए ये ठेले हटाना पड़ेगा यहाँ से, और कोई कारण इनका समझ में नहीं आया। पत्रिका ने छापा है ऑन रिकॉर्डेड, कमिश्नर कह रहा है मुझे मिर्ची लगती है। अरे तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ? तुम अपना बंगला बदल लो, मगर
ये जो है यहाँ से गरीबों की दुकान बिना व्यवस्थापन के आप हटा नहीं सकते। ऐसी कोई नियम कानून अवधि नहीं है, कोई कानून में नहीं लिखा है। जो लोग रोजी चला रहे हैं इनको व्यवस्थापित कर दें और इनकी दुकान स्थापित कर दें। हमारा कोई विरोध आपसे नहीं है, कोई विरोधाभास किसी से नहीं है, लेकिन इनकी दुकान बिना व्यवस्थापन के आप नहीं हटाएंगे। इस बात का हम विरोध करते हैं और आगे अगर इस चीज को हटाई जाती है तो ये चीज आज मैं अकेले पहुंची हूँ, अगर इस चीज को हटाई जाती है तो पूरी टीम के साथ धरना देके ये पूरा चक्का जाम कर। अभी आपने शराब के बारे में भी कहा था। शराब के बारे में, अरे अधिकारी, पुलिस अधिकारी बिकवा रहे दारू। मैं पूरे जिले में घूम रही हूँ, पुलिस अधिकारी, इनके कर्मचारी अधिकारी एलिगेशन नहीं लगा रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है। तीगांव पांडुर्ना में जो हत्या की गई किसके द्वारा की गई? पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई है। वो पूरे दारू के शराब के ठेकेदारों के साथ मिलकर गरीब को तुम मार दे रहे हैं, लेकिन इनको जीने नहीं दे रहे। 2 रोटी ये खा नहीं सकते। दारू के तुम पैसे हजारों तुमको चाहिए, लेकिन गरीब की 2 रोटी तुमको खाने के लिए तकलीफ हो रही है। ये नहीं चलेगी। ये तानाशाही सरकार की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। लोग सड़कों पे उतरेंगे, चाहे यहाँ हो या इस जिले के अंदर कहीं भी हो। गुलाबी गैंग कंधे से कंधा मिला के आम जनता और गरीब के साथ खड़ा है।